तो कलीसिया आज हम परमेश्वर के वचन से सीखने जा रहे हैं। जो प्रभु यीशु मसीह ने जंगली बीज का दृष्टांत बताया है उसका अर्थ क्या है ना, क्या अर्थ है उसका। जंगली बीज का जो दृष्टांत है उसके अर्थ के बारे में आज हम सीखते हैं। प्रेज द लॉर्ड एवरीवन, गॉड ब्लेस यू ऑल। परमेश्वर आप सबको बहुत सारी बरकतें, आशीषें मसीह में दे चुके हैं। सर्वशक्तिमान जीवित परमेश्वर पिता की पवित्र हजूरी में हम आपका स्वागत करते हैं। परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर बहुत महान परमेश्वर है, वो सामर्थी है, वो जीवित खुदा है। कलीसिया तो सच में उसके तुल्य कोई और है ही नहीं। तो परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं जीवित परमेश्वर के वचनों के लिए, जीवित ज्ञान के लिए, जो हमारे लिए एक आत्मिक रोटी है। क्योंकि परमेश्वर का वचन हमारे लिए एक भोजन है, आत्मिक खाना है। जब हम परमेश्वर के आत्मिक वचनों को खाते हैं तो सच में हम आत्मिकता में बलवंत होते जाते हैं। तो जिस प्रकार हम शारीरिक भोजन को खाते हैं तो अपने शारीरिक जीवन में, बॉडी में क्या होते जाते हैं, ऐसे बलवंत होते हैं। तो उसी प्रकार जब हम आत्मिक भोजन को खाते हैं तो आत्मिक जीवन में बलवंत होते जाते हैं ना। तो ये हमारे लिए परमेश्वर का वचन जो है एक आत्मिक भोजन की तरह है। तो हम परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं इन सारे वचनों के लिए। तो कलीसिया आज हम परमेश्वर के वचन से सीखने जा रहे हैं। जो प्रभु यीशु मसीह ने जंगली बीज का दृष्टांत बताया है उसका अर्थ क्या है ना, क्या अर्थ है उसका। जंगली बीज का जो दृष्टांत है उसके अर्थ के बारे में आज हम सीखते हैं। तो सबसे पहले हम परमेश्वर का वचन पढ़ते हैं। मत्ती की किताब 13 का हम पढ़ते हैं 24, तो जिसमें आपको दृष्टांत के बारे में पता चलेगा। तो हम पढ़ते हैं, यीशु ने उन्हें एक और दृष्टांत दिया। स्वर्ग का राज्य उस मनुष्य के समान है जिसने अपने खेत में अच्छा बीज बोया, पर जब लोग सो रहे थे तो उसका शत्रु आकर गेहूं के बीच जंगली बीज बोकर चला गया। जब अंकुर निकले और बालें लगी तो जंगली दाने के पौधे भी दिखाई दिए। इस पर गृहस्थ के दासों ने आकर उससे कहा, हे स्वामी, क्या तूने अपने खेत में अच्छा बीज ना बोया था? फिर जंगली दाने के पौधे उसमें कहाँ से आए? उसने उनसे कहा, ये किसी शत्रु का काम है। दासों ने उससे कहा, क्या तेरी इच्छा है कि हम जाकर उनको बटोर लें? उसने कहा, नहीं, ऐसा ना हो कि जंगली दाने के पौधे बटोरते हुए तुम उनके साथ गेहूं भी उखाड़ लो। कटनी तक दोनों को एक साथ बढ़ने दो, और कटनी के समय मैं काटने वालों से कहूँगा कि पहले जंगली दाने के पौधे बटोर कर जलाने के लिए उनके गट्ठे बांध लो और गेहूं को मेरे खत्ते में इकट्ठा करो। तो कलीसिया जब हम इस जंगली बीज का दृष्टांत पढ़ रहे हैं तो उससे अगर आप ऊपर हम परमेश्वर का वचन पढ़ते हैं तो उसमें प्रभु यीशु मसीह ने बीज बोने वाले का दृष्टांत बताया कि किस किस तरह का बीज होता है। कोई जैसे जो सड़क के किनारे गिरा, जो झाड़ियों में गिरा, और जो पथरीली भूमि पर गिरा, और कुछ बीज अच्छी भूमि पर गिरा। तो अगर इस जंगली बीज का जो दृष्टांत है, इससे पहले जो प्रभु ने बीज का दृष्टांत दिया है और उससे ये बिल्कुल अलग दृष्टांत अब प्रभु यीशु मसीह बता रहे हैं, बिल्कुल अलग। अब उसमें अच्छा बीज तो बोया, लेकिन अच्छे बीज के साथ साथ जंगली बीज आकर शत्रु ने क्या कर दिया। अब ये अच्छी जमीन पर बोया गया बीज है और उस बीज के साथ शत्रु ने आकर के क्या कर दिया, ऐसे मतलब जंगली बीज को बो दिया। तो जो जंगली बीज प्रभु यीशु मसीह बता रहे हैं कलीसिया, तो ये एक इस तरह का पौधा है। तो जो जैसे गेहूं का पौधा जब तक बढ़ता है तब तक वो बिल्कुल गेहूं के पौधे के जैसे ही दिखता है, बिल्कुल कोई फर्क उसमें नहीं होता। तो इसको यूनानी भाषा में जंगली बीज को कहते हैं जियोन, इससे यूनानी भाषा में जंगली बीज को कहते हैं। तो ये एक तरह का ऐसा मतलब पौधे के बारे में बताया गया है कि ये एक तरह का ऐसा पौधा है जो बिल्कुल देखने में गेहूं के पौधे के समान, बिल्कुल उसके समान ही लगता है। तो जब लेकिन क्या होता है कि जब ये बढ़ता है ना, पौधा बढ़ता है, तो आपने कई बार खेत में देखा होगा
कि जब आप गेहूं का खेत देखते हो तो कई बार गेहूं के पौधों से भी ऊंचे कुछ पौधे उग जाते हैं। तो ये वही है जो जंगली बीज के बारे में प्रभु यीशु मसीह ने बताया। ये एक तरह का ऐसा मतलब गेहूं होता है जो काले रंग का ऐसे गेहूं होता है, बहुत विषैला, बहुत जहरीला ऐसे ये गेहूं होता है। ये हमारे खाने के लायक नहीं होता, ये अच्छा अनाज नहीं होता, ये एक जंगली बीज होता है। ये परमेश्वर, जैसे परमेश्वर का वचन हमें बता रहा है कि मतलब अच्छा बीज है ना। तो जब उसके वो पूछते हैं, उसके नौकर पूछते हैं, क्या तूने अपने खेत में अच्छा बीज नहीं बोया था? तो फिर ये जंगली दाने के पौधे उसमें कहाँ से आए, है ना। तो फिर वो कहते हैं कि क्या हम इनको जा कर के क्या कर दें, उखाड़ दें। लेकिन उस समय तो पहचान नहीं होएगी कि कौन सा गेहूं का है और कौन सा जंगली बीज है, क्योंकि उस समय तक बिल्कुल भी पहचान नहीं होती। लेकिन जब ये बढ़ना शुरू हो जाते हैं फिर जा कर के पता चलता है, क्योंकि ये गेहूं के पौधों से कुछ ऊंचे हो जाते हैं, लंबे हो जाते हैं, ये जल्दी ऊपर आ जाते हैं, तो ये जंगली बीज है ना। फिर जा कर के पता चलता है कि ये जंगली बीज है। तो यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह भी दृष्टांत में यही बता रहे हैं कि उसने मना करा कि नहीं, अभी मत उखाड़ना, ऐसा ना हो कि तुम जंगली बीज के साथ साथ गेहूं के पौधे भी क्या कर दो, ऐसे उखाड़ दो, है ना। तो जब कटनी का समय आएगा तो जब उनको काटेंगे तो वो जो लंबे वाले जो पौधे होंगे वो साफ ही नजर आ जाएंगे। उनको हम अलग करके उनको क्या करेंगे, उनको ऐसे लिखा है, उनको बटोर कर जलाने के लिए गट्ठे बांध लो और गेहूं को मेरे खत्ते में इकट्ठा कर दो, है ना। तो कलीसिया जब तक ऐसे जो ये जंगली बीज है ना, तो जब ये पक जाता है, जब ये खेत में ही पक जाता है तो उसके लिए ऐसे मतलब जो जैसे कोई किसान है, कोई गेहूं का खेत बोता है ना, तो उसमें अगर जंगली ऐसे पौधे उग गए हैं, है ना, तो वो भी क्या करता है, इंतज़ार करता है। तो वो ये नहीं सोचता कि अब जब वो पक जाएगा तो फिर ये दोबारा से ज़मीन पर गिरेगा, फिर अगली बार जब फसल बोई जाएगी ये फिर से उगेगा, है ना। तो फिर से वो उग जाता है। तो इसलिए वो क्या करते हैं, सबको काट कर और उनको गेहूं के पौधों को अलग करेंगे और जो जंगली पौधा होएगा उसको क्या कर देंगे, अलग कर देंगे। उनको ऐसे क्या करेंगे, गट्ठे उनके बांध करके आग में जला दिया जाएगा। तो कलीसिया हम उसके बाद देखते हैं कि जब प्रभु यीशु मसीह ने इस जंगली बीज का दृष्टांत दिया तो उसके बाद बहुत सारे दृष्टांत दिए, राई के बीज का दृष्टांत, खमीर का दृष्टांत। तो यहाँ पर जब इन्होंने ये वाले दृष्टांत सुने, लेकिन जो प्रभु यीशु मसीह के चेले थे तो उनके मन में आया ये जंगली बीज का क्या मतलब है, इसका क्या मतलब हो, वो पूछना ऐसे चाहते थे। तो यहाँ पर हम पढ़ते हैं 36 में, तो यहाँ पर लिखा है, तब वह भीड़ को छोड़कर घर में आया और उसके चेलों ने उसके पास आकर कहा, खेत में जंगली दाने का दृष्टांत हमें समझा दे, है ना। जब प्रभु यीशु मसीह को उन्होंने अकेला देखा तो उन्होंने ऐसे कहा कि ये जो जंगली बीज का आपने दृष्टांत समझाया था इसका क्या हमें अर्थ समझा दे, है ना। तो उसने उनको उत्तर दिया, अच्छे बीज का बोने वाला मनुष्य का पुत्र है और खेत संसार है। अच्छा बीज राज्य की संतान है और जंगली बीज दुष्ट की संतान है। अब यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह सारा कुछ ऐसे बता रहे हैं उनको कि अच्छा जो बीज है ना, अच्छे बीज को बोने वाला, जो अच्छे बीज को बोया है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने तो क्या किया है, प्रभु यीशु मसीह ने तो परमेश्वर के राज्य का ऐसे उन राज्य की बातें बताई हैं, परमेश्वर की बातें बताई हैं। प्रभु यीशु मसीह ने तो अच्छा बीज बोया है ना। खेत संसार है, पूरा जो खेत है वो क्या है, ऐसे संसार है, और अच्छा बीज राज्य की संतान है। जो अच्छा बीज प्रभु ने बोया है, तो वो जो अच्छा बीज बोते हैं प्रभु यीशु मसीह ने बोया है तो वो उसी के अनुसार चलते हैं। लेकिन लिखा है, और जंगली बीज दुष्ट की संतान है। जैसे हम प्रभु यीशु मसीह के ऊपर भरोसा करते हैं, हम प्रभु यीशु मसीह के वचनों को मानते हैं और परमेश्वर पर भरोसा करने लग जाते हैं, उन वचनों को मानकर परमेश्वर पर क्या करने लग जाते हैं, भरोसा। लेकिन उसी संसार में
कुछ दुष्ट लोग भी होते हैं जो वचन को सुनते हैं लेकिन फिर उसके ऊपर भरोसा ऐसे नहीं करते, है ना। तो लिखा है जो जंगली बीज है वो दुष्ट की संतान है, जिस शत्रु ने उनको बोया वह शैतान है। क्योंकि ये जो नफरत, वैर, ईर्ष्या, है ना, क्लेश, ये सारे बीज को बोने वाला कौन है? ये शैतान है। तो यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह उनको बता रहा है कि जंगली बीज दुष्ट की संतान है, जिस शत्रु ने उनको बोया वह शैतान है। शैतान ने आकर उनके अंदर ऐसे जंगली बीज को डाल दिया, है ना। जब जंगली बीज को डाल दिया तो लिखा है तो कटनी जगत का अंत है। जब जगत का अंत होएगा, कटनी का जो उदाहरण प्रभु यीशु मसीह ने दृष्टांत बताया है वो अंत के समय का। कटनी किसको बताया? जब जगत का क्या होएगा? अंत होएगा, है ना। तो लिखा है और काटने वाले स्वर्गदूत हैं। काटने वाले कौन है? स्वर्गदूत हैं। अतः जैसे जंगली दाने बटोरे जाते और जलाए जाते हैं वैसा ही जगत के अंत में होगा। जगत के अंत में क्या होएगा? ये दुष्ट की जो संतान है, जिन्होंने दुष्ट का वचन पूरा किया है ना, उनके साथ क्या होएगा? जंगली दाने जैसा बिहेव होएगा कि उनके गट्ठे बांध बांध कर कहाँ डाल दिया जाएगा? ऐसे आग में डाल दिया जाएगा, है ना। और लिखा है अतः जैसे जंगली दाने बटोरे जाते और जलाए जाते हैं वैसा ही जगत के अंत में होगा। मनुष्य का पुत्र अपने स्वर्ग दूतों को भेजेगा और वे उसके राज्य में से सब ठोकर के कारणों को और कुकर्म करने वालों को इकट्ठा करेंगे। तो कलीसिया इसी प्रकार जो जैसे लोग हैं तो जब संसार में होते हैं तो पता ही नहीं चलता कौन मसीह है और किसके अंदर शैतान का बीज है, क्योंकि देखने में ऐसे एक जैसे ही लगते हैं। एक जैसे आपको लगेगा कि इनसे अच्छा कोई मसीह में है ही नहीं, इनसे अच्छा कोई प्रभु पर विश्वास करने वाला, आज्ञा मानने वाला कोई है ही नहीं। आपको देखने में सेम एक जैसे ही लगेंगे। जो दुष्ट के वचनों को पूरा करते हैं और जो परमेश्वर के वचनों को पूरा करते हैं, देखने में दोनों एक जैसे ही लगेंगे। देखने में लगेंगे दोनों ही परमेश्वर पर भरोसा करते हैं, परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, है ना। देखने में एक जैसे लगेंगे, लेकिन जब कटनी का मतलब जगत के अंत का समय होएगा तो परमेश्वर क्या करेगा? तो उस समय अपने स्वर्ग दूतों को भेजेगा। तो फिर क्या होएगा? और वे उसके राज्य में से सब ठोकर के कारणों, क्योंकि परमेश्वर को तो सब पता है कौन ठोकर के कारण है, किसने अपने आप को बदला है, कौन परमेश्वर के आगे लगातार अपने आप को रखता है। तो परमेश्वर को तो सब पता है, परमेश्वर से तो कुछ भी छुपा नहीं है। परमेश्वर को पता है कौन सा जंगली ऐसे पौधा है और कौन सा गेहूं का असली पौधा है और कौन सा नकली पौधा है। ये सारा कुछ परमेश्वर को पता है ना। तो यहाँ पर परमेश्वर के वचन में लिखा है कि वे उसके राज्य में से सब ठोकर के कारणों को और कुकर्म करने वालों को इकट्ठा करेंगे और उन्हें आग के कुंड में डालेंगे, जहाँ रोना और दांत पीसना होगा। उस समय धर्मी अपने पिता के राज्य में सूर्य के समान चमकेंगे, है ना। तो उस समय क्या होएगा? ये जो धर्मी लोग हैं इनको ही प्रभु यीशु मसीह ने कहा है कि इनको क्या करेगा? इनको खत्ते में इकट्ठा, गेहूं को मेरे खत्ते में क्या करो? ऐसे इकट्ठा करो। तो ये वही लोग हैं जो परमेश्वर के वचन में सचमुच चलते हैं, दिखावे के लिए नहीं करते कुछ भी, सचमुच परमेश्वर के वचन में चलते हैं। तो ये वो लोग हैं ना। तो सच में ये जो जंगली बीज का दृष्टांत है कलीसिया, एकदम से बीज वाला दृष्टांत दिया, बीज बोने वाले का दृष्टांत दिया कि बीज बोने वाला बीज बोने निकला। तो वहां पर प्रभु यीशु मसीह बीज नहीं बो रहा, वहां पर मनुष्य प्रभु का सुसमाचार सुना रहे हैं। अगर आप वहां पर देखो तो वहां पर प्रभु यीशु मसीह नहीं बीज बो रहा, लेकिन अगले दृष्टांत में ये जो जंगली बीज है इसमें प्रभु यीशु मसीह ने खुद को कहा है कि मैंने वो बीज को बोया है ना। लेकिन अगर आप उससे पहले वाले वचन में पढ़ते हो तो वहाँ पर ऐसे लिखा है एक बोने वाला बीज बोने निकला। वहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने खुद के बारे में नहीं कहा कि मैंने बीज बोया, मैं बीज बोने के लिए निकला, है ना। तो यहाँ पर प्रभु ने खुद कहा कि मनुष्य का पुत्र, परमेश्वर का, ऐसे प्रभु यीशु मसीह ने खुद के बारे में बोला कि मैंने जो बीज बोया है, और उस शत्रु ने आकर उसमें क्या कर दिया है? जंगली बीज को भी आकर के उस खेत में बो दिया है ना।
तो संसार तो मतलब ऐसा नहीं है कि हमें परमेश्वर क्या कर देगा अगर हमने, जो लोग परमेश्वर पर अच्छे से चलते हैं, परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, तो उनको परमेश्वर कहीं अलग संसार बसा देगा, और जो नहीं मानते, जो दुष्ट की संतान है, वो अलग संसार में रहेंगे। तो ऐसा नहीं है, वो एक साथ रहेंगे, लेकिन वो अंत में पहचाने जाएंगे। अंत में जब उनका न्याय होएगा तब पता चलेगा, अच्छा ये तो नकली थे, है ना, लेकिन बिल्कुल ही ये असली के समान दिख रहे थे, लेकिन हैं तो ये अंदर से क्या है, बिल्कुल जहरीले हैं, बिल्कुल ये खाने के लायक ऐसे नहीं है ना। तो ऐसे पता चलता है कलीसिया, बहुत सारे मसीह में लोग तो हैं, लेकिन वो क्या है, वो जंगली बीज की तरह है ना। परमेश्वर के राज्य में कैसे हैं, वो जंगली बीज की तरह है। तो सच में आज परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है कि बेशक से, है ना, वो जंगली बीज हैं, लेकिन हमें उनके साथ ही बढ़ना है। कहीं अलग हमें परमेश्वर नहीं बसाता, हमें उनके साथ ही बढ़ना है। लेकिन हमें अपना फोकस देखना है कि हमारा फोकस क्या है और उनका फोकस क्या है। वो खुद अपना जंगली बीज में बढ़ रहे हैं और हमें कैसे बढ़ना है, हमें अपने परमेश्वर के वचनों में बढ़ना है, हमें परमेश्वर की आज्ञाकारिता में बढ़ना है, हमें परमेश्वर का भय मांगना है, परमेश्वर का डर मांगना है, परमेश्वर का आदर मांगना है कि पिता परमेश्वर, मैं तेरे आदर में चलूं। परमेश्वर, ऐसे आप परमेश्वर का धन्यवाद कर सकते हो, परमेश्वर से प्रार्थना कर सकते हो। मान लो आज भी आपको लगता है कि हाँ, मैं भी एक जंगली बीज की तरह ही हूँ, है ना, हाँ, मैं दिखावे के लिए सब कुछ कर रहा हूँ, तो आपको भी परमेश्वर के आगे जाना चाहिए, परमेश्वर से प्रार्थना करनी चाहिए कि परमेश्वर पिता, नहीं, मैं दिखावे के लिए कुछ नहीं करना चाहता, मैं सच में पिता आपको प्रसन्न करने वाला पिता, मैं जंगली बीज की तरह नहीं बनना चाहता। जंगली बीज का परिणाम बहुत बुरा होएगा, बहुत भयानक उसका परिणाम होएगा, उसको आग के कुंड में डाल दिया जाएगा। परमेश्वर का वचन कहता है वहां पर रोना और दांत पीसना ही होगा, और कुछ नहीं हो सकता ना। तो इसलिए कलीसिया, हमें परमेश्वर के वचनों से, हमें बहुत कुछ परमेश्वर का वचन सिखाता है कि जो जंगली बीज है उनका हाल क्या होएगा, और जो परमेश्वर के वचन को मानते हैं, जो सच में परमेश्वर का वचन ग्रहण करते हैं, जो सच में अच्छा बीज है, उनको परमेश्वर क्या करेगा, अपने खत्ते में बटोरेगा। तो सच में कलीसिया, आपने इन वचनों को फिर से ध्यान से पढ़ना है, फिर से इनको परमेश्वर से बुद्धि और समझ मांगनी है, ताकि परमेश्वर इनको, इनकी गहराई को और भी आपके ऊपर क्या करे, ऐसे प्रकट करे, और परमेश्वर आपको सिखाए कि आपको कैसे बनना है। अभी समय है हमारे पास, अभी हम लोगों के पास समय है बदलने के लिए, है ना। परमेश्वर ने हमें मन फिराव का अभी भी मौका दिया है, अभी भी हमें बदलने का मौका दिया है, ताकि आज भी हम अपने मन को फिराएं और परमेश्वर के साथ पूरी वफादारी से चलें, है ना। और हम जंगली बीज ना बने कलीसिया, हम सच में वो बीज बने जो परमेश्वर की ओर से हैं। हम अपने अंदर किसी भी जंगली बीज को ना पनपने दें, किसी जंगली बीज को फल ना लाने दें। हम अपने मन को बदलें, अपने स्वभाव को बदलें, अपने आप को नम्र बनाएं, अपने आप को दीन बनाएं, परमेश्वर के साथ वफादारी से चलने वाले बने, परमेश्वर के अनाज्ञाकार बच्चे नहीं, आज्ञाकार बच्चे बने, है ना। वफादारी से खुदा की सारी आज्ञाओं को मानने वाले परमेश्वर के बच्चे बने। तो मेरा विश्वास है कलीसिया, ये जो वचन परमेश्वर ने आपको दिया है, तो सच में ये बहुत महत्वपूर्ण वचन है। तो मेरा विश्वास है ये वचन आपके हृदयों में बहुत सारा फल ला चुका है, आपको बहुत सारी बुद्धि और समझ परमेश्वर ने दी है कि हम लोगों को कैसे बनना है। जंगली बीज की तरह हम लोगों को नहीं बनना है ना। तो परमेश्वर आपको बहुत सारी आशीष और बरकत इस वचन के द्वारा दे चुके हैं यीशु मसीह के नाम से। तो कलीसिया, जिस प्रकार मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आपने इस वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा शेयर करना है, आगे लोगों तक पहुंचाना है, और इस चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, शेयर करना है, ताकि खुदावन के वचन, परमेश्वर के वचन बहुत सारे लोगों तक जाएं, बहुत सारे परमेश्वर के लोग इन वचनों को सुने और परमेश्वर में आगे बढ़ें, है ना। तो और अपने आप को बदलाव, अपने अंदर बदलाव लेकर के आएँ, अपने मन को फिराएं। ये मेरा विश्वास है, ऐसा हो चुका है यीशु के नाम से। तो कलीसिया, हम सब अपने हाथों को उठाते हैं, अपने परमेश्वर की ओर अपने मन को लगाते हैं। मेरे स्वर्गीय पिता, आप जिंदा खुदा हो, आप ताकत के परमेश्वर हो खुदा।
मैं आपका धन्यवाद करती हूँ मेरे पिता परमेश्वर। आप सर्वशक्तिमान जीवित पिता परमेश्वर हो खुदा, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर जी। मेरे महान खुदा, मैं तेरे बच्चों के लिए दुआ करती हूँ, प्रार्थना करती हूँ पिता परमेश्वर। आपका भय, आपका आदर परमेश्वर तेरे बच्चों के मनों में आए खुदावन। पिता परमेश्वर, आपके बच्चों के अंदर बुद्धि समझ आए पिता परमेश्वर, ताकि वो अपने अंदर किसी भी जंगली पौधे को बढ़ने ना दे मेरे परमेश्वर। तुरंत परमेश्वर आपका आत्मा उन्हें बुद्धि दे, समझ दे पिता परमेश्वर। अपने वचनों पर चलने के लिए बुद्धि समझ दे पिता परमेश्वर। पिता तेरे आज्ञाकार बच्चे बने मेरे खुदावन। पिता आपके साथ बढ़े, आत्मा में चलें परमेश्वर, आत्मा की अगुवाई में चलें खुदावन। पिता परमेश्वर, अपने मन को फिराएं, पापों से तौबा करें मेरे खुदावन, हर बुराई को अपने जीवन से खत्म करें पिता परमेश्वर। मैं विश्वास करती हूँ खुदावन, मैं तेरे बच्चों के लिए परमेश्वर प्रार्थना करती हूँ, उन्हें तेरे हाथ में सौंपती हूँ परमेश्वर। तेरा आत्मा उनके जीवनों में बड़े बड़े काम करे परमेश्वर, तेरी ग्रेस उन पर काम करे परमेश्वर। पिता ये पूरा जगत बचाया जाए मेरे सामर्थ्य पिता परमेश्वर, हम ऐसी दुआ करते हैं मेरे खुदावन। पिता परमेश्वर, हम सारी प्रार्थनाओं को आगे आपके आगे रखते हैं, सारी प्रार्थनाएं आपके प्यारे बेटे यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन आमीन। सबको जय मसीह की, जय मसीह की।